हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का टॉपिक है जो रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व हमें लायबिलिटी साइड में दिए हुए हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या होगा। दोनों का ही मैं ट्रीटमेंट एक साथ क्योंकि दोनों का ही ट्रीटमेंट सेम है, इसलिए मैं दोनों का ट्रीटमेंट एक साथ दोनों का समझा लेकर चलूँगी, एक साथ समझाऊंगी तुम्हें। देखो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड पहले तो ये बनाया किस जाता है। वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कर्स को काम करते हुए कोई चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो फर्म एंटिटी उन्हें पे करेगी, उसके लिए पहले से ही रिजर्व बना के रखा जाता है। ये होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मार्केट में एंटिटी ने, बिजनेस ने, फर्म ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट हो सकती है, कम या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, अगर कम होती है तो वो लॉस बियर करना पड़ सकता है, उसके लिए बनाया हुआ रिजर्व है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, तो अभी यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन फंड लायबिलिटी साइड में ये फंड गिवन है 90,000 अगर, और इसके बारे में पहली इंफॉर्मेशन ये है कि नो क्लेम, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ इसके बारे में गिवन ही नहीं है, एडजस्टमेंट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो रिजर्व बना के रखा हुआ था और उसके बारे में कोई क्लेम नहीं है, कुछ नहीं देना, तो सारा जो ये रिजर्व है ये पार्टनर्स को मिल जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को इन ओल्ड रेशो में। पूरा की पूरा ये ले लेते हैं कि हमारे पास ए बी सी पार्टनर हैं, 3 to 1 के पार्टनर ले लेते हैं। अगर हम 3 to 1 के पार्टनर हैं तो 3/6, 2/6, 1/6 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 45A, 2B, 2C, ये हो जाएगा हमारा 30,000, 90,000 का 2/6 और ये 15,000। ये था कि पार्टनर्स को क्लेम नहीं देना है और पूरा की वर्कर्स को कोई क्लेम नहीं देना है, पूरा की पूरा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर सेकेंड इन्फॉर्मेशन इस तरह से दी हुई है कि देयर इज अ क्लेम 60,000 रुपीज़ क्लेम टू क्लेम बाय वर्कर्स, 60,000 का क्लेम देना है, तो फिर एंट्री क्या होगी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 का क्लेम देना है अगर 90,000 ये लायबिलिटी डिक्रीज टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड 60। जो रिमेनिंग 30,000 है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस रेशो में? रिमेनिंग 30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड 3/6, 2/6 और 1/6। साथ में एक चीज़ और, जो ये हमें क्लेम देना होता है ये हमें लायबिलिटी में भी कैरी करना है। अगर इंफॉर्मेशन ये दी हुई है क्लेम इज 1 लाख, क्लेम इज 1 लाख, प्रिपेयर्ड है 90 और क्लेम देना है कितना? 1 लाख। तो जितना है वो तो देना है, उससे ज़्यादा देना है, तो ये जो क्लेम निकलेगा रिवैल्यूएशन में से निकलेगा। 3 एंट्री से भी कर सकते हैं और 2 एंट्री से भी, मैं इस बार 2 एंट्री से करा रही हूँ। देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लायबिलिटी को कर रहे हैं डिक्रीज, ये तो पूरा लायबिलिटी 90,000 तो देना ही है, इससे ज़्यादा भी देना है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोल सकते हैं, टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। क्लेम जितना रिजर्व था उससे ज़्यादा देना है, तो यहाँ पर ये 10,000 पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा। उसके लिए एंट्री हो जाएगी ABC डेबिट टू रिवैल्यूएशन 10,000, ये 10,000 इन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जैसे सेम ये था ना वर्कमैन कंपनसेशन का, सेम ही है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है कि इन्वेस्टमेंट का जो मार्केट रेट है क्या है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, या कोई वैल्यू डाउन नहीं हुई, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि सेम मार्केट वैल्यू क्या है, बिल्कुल जो थी वो सेम है, तो फिर जो ये रिज़र्व बना हुआ था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड या रिज़र्व, ये किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उनके रेशो में पूरा 20,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, और अगर ये लिखा हुआ होता कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 1 लाख, अगर 1 लाख है तो पूरा जो फंड बना के रखा हुआ था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा।
कहाँ मिल जाएगा, किसको मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट में, एसेट जो लायबिलिटी डिक्रीज हो रही थी, ठीक है। ये था सेकंड केस। अगर ये इंफॉर्मेशन है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,10,000, 120 तो थी, 110, तो 10,000 डिक्रीज हुई है, बस वैल्यू कितनी डिक्रीज हुई है, 10,000। तो फ्लैक्चुएटिंग फंड कितना था हमारे पास, फ्लैक्चुएटिंग फंड था 20,000, उसमें से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी डिक्रीज हुई है, ओनली 10,000। तो फंड जो 10,000 रिमेनिंग है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके ओल्ड रेशो में। और अगर फोर्थ और लास्ट केस ये कहें कि फंड हमारे पास है 20 और मार्केट वैल्यू रह गई है केवल 90, तो कितनी डिक्रीज हो गई, 30,000। अब यहाँ पर जो फंड है वो तो 20 है और इन्वेस्टमेंट के लिए कवर करने के लिए कितना चाहिए, 30 हमें चाहिए और 20 फंड है, तो क्या होगा, रिवैल्यूशन अकाउंट, 10,000 रिवैल्यूशन अकाउंट से। अब ये जो लॉस हुआ है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में कितना लॉस हुआ एक्स्ट्रा, 10,000, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों लगभग सेम ही है, वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए बनाया हुआ है जो रिजर्व, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, तो पूरा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उनकी कैपिटल को इंक्रीज कर देते हैं, कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट, और जितना क्लेम बनाया हुआ था उससे कम देना है अगर, तो जो रिमेनिंग होता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज। रिजर्व बनाया हुआ था उससे ज़्यादा देना पड़ता है अगर, तो वो तो पार्टनर्स के लिए लॉस हो गया, पार्टनर्स क्या हो जाते हैं, लॉस तो डेबिट। सेम ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फंड बनाया हुआ था, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कोई कम नहीं हुई, जितनी इन्वेस्टमेंट थी वैल्यू, बुक वैल्यू थी, बुक में वैल्यू थी उतनी मार्केट में है, कोई लॉस नहीं है, तो पूरा फंड बनाया हुआ पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। अब ये दोनों केस सेम है बिल्कुल, लेकिन अगर ये लिखा होता कि WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना, तो फिर क्या एंट्री रह जाती है, एक सिंगल एंट्री रह जाती है, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जो पार्टनर गेन करता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही मानकर चलो, क्योंकि चैप्टर 4, 5, 6, 7 में ये यूज़ होने वाला है, और इसके मैंने यहाँ पर सारे केसेस करा दिए हैं विद एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो